साइन कॉस सेक कोसेक टेन आदि के मान ऑटोमेटिकली उंगलियों पर काउंट कर सकते हो। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना। Gentlemen, the show starts in 3, 2, 1, go. चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो आज हम बात करेंगे साइन। पहले साइन के मान में कुछ एग्जांपलों द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। साइन का हमने फॉर्मूला तैयार किया है। साइन थीटा इक्वल टू फिंगर बिलो अपॉन 2 रूट में है फिंगर बिलो। इसका मतलब ये है, ये मैंने ऑटोमेटिकली अपने दिमाग से फॉर्मूला तैयार किया है। आपको करना कुछ नहीं है, मैं वीडियो में पूरा इस फॉर्मूले को समझाऊंगा और इसके लिए मैं नए नए फॉर्मूले लेके आया हूँ जो आप उंगलियों पर काउंट करके ऑटोमेटिकली किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मान ज्ञात कर सकते हो। तो मैंने साइन थीटा फिंगर बिलोंग अपॉन 2 कर दिया, मैंने फिंगर बिलोंग रूट में रखा है। अब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा किसी भी का मान। आप इन उंगलियों पर काउंट कर, पहले 0 से अंगूठे पर 0 रखिए, उसके बाद अंगूठे की बगल वाली पर 30, उससे बगल वाली पर 45, उससे बगल वाली पर 60 और उससे बगल वाली पर 90 कन्नी उंगली पर लीजिए। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है। अब हम चलो, मैंने ये हाथ बना रखा है, इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं साइन 60 का मान निकालने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। साइन 60, इसके लिए मैं करूंगा, पहले ही फिंगर बिलोंग्स लिख चुका हूं, तो फिंगर के नीचे वाली वैल्यू देखिए आप कौन सी होगी। तो 0 तो कोई नीचे फिंगर है ही नहीं, यानी आप लगा के देखो अंगूठे से नीचे कोई फिंगर है। ये 0 मैंने लिखा है, इससे कोई फिंगर नीचे है ही नहीं है, जिसके कारण हम क्या करेंगे, अब फिंगर 0 रूट में लिख लेंगे, अपॉन 2 कर देंगे। 2 तो लिखा हुआ है, अगर हम किसी भी संख्या का 0 में भाग देंगे तो वो क्या जाएगा दोस्तों, वो आपको भी पता है, वो उसका मान 0 हो जाएगा। यानी हमारा साइन 0 का मान, डिग्री का मान 0 होता है। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार हम दूसरे एग्जाम्पल भी समझेंगे इसी फॉर्मूले को रखकर। अब मैं आपको दूसरे मान निकाल के दिखाऊंगा। आप बोलिए, मैं साइन 45 का मान निकाल के दिखा रहा हूं। साइन 45 लिख लेंगे और फिंगर बिलोंग्स का फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम देखेंगे साइन 45 से नीचे कितनी उंगली हैं। अब मेरी उंगलियों में काउंट करके बताओ, साइन 45 से नीचे कितनी उंगली हैं। 1 2, एक अंगूठा एक कन्नी की उंगली है, यानी हम 2 लिख लेंगे, रूट 2 में लिख लेंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम 2 लिख लेंगे और इसके बाद हम करेंगे कुछ नहीं, इसके बाद हम आपको इसका मान निकाल के दिखाएंगे। तो हम सीधा काट ले रहे हैं इसको, ये कट गया, यानी रूट 2, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पर नीचे रूट चढ़ गया, तो यानी 1/√2 हो गया। ये साइन 45 का मान है। आपको पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कीजिए। ये साइन 45 का वाकई में मान है, ये रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये मैंने चंद सेकंडों, मात्र 2 या 3 सेकंड में आप इसको ऑटोमेटिकली किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मान ज्ञात कर सकते हो। मैंने अब साइन इसके लिए मैंने न्यू मान बनाया है। इसके लिए मैं कॉस थीटा बराबर रूट में फिंगर अप अपॉन 2 कॉस 0 डिग्री का हम निकालेंगे। इसके लिए करेंगे कुछ नहीं, पहले हम अपनी उंगलियों पर काउंटिंग करेंगे, देखेंगे कि कौन सी संख्या उंगलियां ऊपर हैं। अब हम अंगूठे की तरफ से उसको देखेंगे और देखेंगे कितनी उंगलियां हमारी ऊपर आ रही हैं। तो हमारी उंगली आ रही थी 4 ऊपर, तो इनको 4 को रूट में लिख लेंगे। इसके बाद हम 2 भागित कर देंगे, इसको रूट 4 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए 2/2 कर देंगे इक्वल टू 1। तो cos 0 डिग्री का मान 1 हो गया। तो इंटरेस्टिंग वीडियो लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।
इसी प्रकार हम और भी मान निकालने की कोशिश करेंगे। इसके लिए करेंगे कुछ नहीं, वीडियो इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसके लिए वीडियो को तो स्किप करना ही नहीं है। आपने देखा होगा, मैं एक बात बताऊं, लड़कियां देखी होंगी आपने कि अक्सर लड़कियां धोखा देती हैं, तो लड़कियों के चक्कर में ना पड़े। चलो तो मैं इनको साफ कर ले रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा मैं किस cos 45 का मान कैसे निकालें। मैं इसका भी निकाल के दिखाऊंगा। इसके बाद ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे कि किसी भी टेक्नोमेट्री फंक्शन का मान कैसे निकालें। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 2 या 3 सेकंड में आप किसी भी टेक्नोमेट्री फंक्शन का मान निकाल पा रहे हो। अब हम देखेंगे ऊपर की संख्या 45 डिग्री से ऊपर की उंगलियां कितनी हैं। अब 0 से आप स्टार्ट कीजिए, 0 अंगूठे पर रहता है। अब देखिए, हमने देखा कि हमारी उंगलियां हैं 2 उंगली हैं, यह रूट में लिख लेंगे, अपॉन 2 कर देंगे, √2 से √2 काट देंगे, यानी 1/√2 बच जाएगा। अब इस cos 45 का मान 1/√2 है। हमने अभी आपके लिए लाइव प्रूफ निकाल के दिखाया है। वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलो, और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलो। इसी प्रकार आप भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मान निकाल पाओगे, तो वीडियो स्किप ना करें और देखें कि वीडियो में मैं आखिर में क्या करने वाला हूँ। आपके लिए एक स्पेशल प्राइज बना के रखा है, यानी एक सरप्राइज है मेरे पास। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, वीडियो एंड में देखते रहना, और मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगा जिससे आप मैथ के ज्ञाता बन पाओगे। हाँ, यकीन मानिए, मैं आपको ये ट्रिक बता के ही जाऊंगा। आप किसी भी ऐड को ऑटोमेटिकली ऐड कर पाओगे, मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे मात्र 1 या 2 सेकंड में। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, वीडियो एंड तक देखना है। अब हम cos 60 का मान निकालेंगे। इसके लिए हम करेंगे कुछ नहीं, पहले फिर दोबारा उंगलियों पर काउंट करेंगे कि हमारी cos 60 किस उंगली पर आ रही है और इससे कितनी ऊपर एक उंगली है। यानी हमारी एक उंगली ऊपर है, तो यानी √1/2 लिख देंगे, यानी 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम इसके लिए हमने आपने जैसे देखा होगा sec cosec, इनका मान कैसे निकालें। इसके लिए मैंने भी पहले हम tan के लिए भी लेके आए, tan के बारे में बात करेंगे। फिगर अब फिंगर लो और अपॉन फिंगर एबो, ये रूट में लिख लेंगे। उसके बाद हमें tan का मान प्राप्त हो जाएगा sin थीटा, और tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। इसलिए हमने उस फॉर्मूले की मदद से इस फॉर्मूले को तैयार किया है। हमने आपका समय न व्यर्थ करते हुए हमने सोचा कि इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया जाए, इसलिए हमने एक फॉर्मूला बनाया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ट्रिक बाकायदा काम करेगी, तो वीडियो में कुछ नहीं, बस आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझे कि मैं किस उंगली पर कितने डिग्री लगाया हुआ हूँ। आप देखिए कि जैसे हमारी कोई भी उंगली है, ऊपर की उंगली देखेंगे और नीचे की उंगली देखेंगे तो tan थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हमें निकालना है tan 45 का, तो ऊपर देखा हमने
ये 2 उंगली थी, नीचे देखा 2 उंगली थी, यानी √2 में रख दिया था, इसका काट दिया, यानी 1 √2 बचा, या इस 1 √1 का ही वर्ग होता है, यानी 1 लिख देंगे। इसी प्रकार हम और भी tan थीटा के मान निकालने की कोशिश करेंगे। इसके लिए करेंगे कुछ नहीं। अब देखिए आप, ये अंगूठा है मेरा, अंगूठे पे 0 लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने 30 लिखा है, 45 लिखा है, 60 लिखा है, 90 लिखा है। तो tan 30 का मान निकालेंगे तो अब हम देखेंगे ऊपर और नीचे कितनी संख्या है, यानी 3 ऊपर उंगली है और 1 नीचे उंगली है, तो यानी √3/1 रूट में। अब इसके बाद हम इन संख्याओं को चेंज कर लेंगे और इनके बाद हम √3/1 लिख देंगे। ये tan 30 का मान है। इसी प्रकार आप भी किसी भी संख्या का मान निकाल सकते हो, बिल्कुल मात्र 2 या 3 सेकंड के अंतर्गत में। 1/√3 हो गया, यानी √3 तैयार हो गया है। इसलिए हमने उंगलियों को काउंट किया और देखा कि √1/√3 आ रहा है, यानी √3 भी लिख सकते हैं, 1/√3 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप भी किसी भी का मान निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। हम tan 60 का मान निकालेंगे। इसके लिए हम फिर देखेंगे 60 हमारा कितना है, 3 नीचे आ रही है और 1 ऊपर आ रही है, तो यानी √3/1 हो जाएगा, यानी √3/1 = √3 लिख सकते हैं हम। वीडियो इंटरेस्टिंग रही। वीडियो में हमने जाना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे मान निकालें। अब हम बात करेंगे दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों को निकालने के लिए। हम करेंगे कुछ नहीं, ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। कृपया इस वीडियो में का आनंद लीजिए बिल्कुल। और वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान निकालते हैं। अब मैं हाथ को रेज करने वाला था, लेकिन मैंने किया नहीं। मैंने सोचा कि सेक और कोसेक के भी मान बता दूं, इसके लिए मैंने फिर से हाथ को तैयार कर लिया है। और अब 0 डिग्री आपको उंगलियों पर रखना है और 23 उंगली की बगल वाली उंगली पर और फिर बीच वाली उंगली पर 45 और बीच वाली से नीचे वाली पर 60 और उससे कन्नी पर 90 मान लिख लेने। आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिंदगी भर आप लिखें। मैं बता रहा हूँ आपको, बस एक आध दिन लिख लेना जिससे कि आपको याद हो सके। अब आप याद होने के बाद ऑटोमेटिक साबुन से हाथ धो ले, अपने आप हाथ रेज हो जाएंगी। ये इंटरेस्टिंग में इफेक्ट आपको बताता है तो कमेंट बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। cos θ = 1/sec θ हमने लिख लिया है, वैसे sec θ बराबर होता है 1/cos θ। अब इसको पलट के लिख दिया है। अब हम इस मान के लिए sec θ का मान निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे और sec θ का मान हम निकाल भी सकेंगे। इसके लिए हम करेंगे कुछ नहीं। अब हम पहले sec θ बराबर होता था 1/cos θ, तो अब हम sec θ बराबर लिख लेंगे, तो लिख लेंगे cos θ/1, यानी sec 30 का मान हम निकालेंगे। तो अब देखेंगे कि cos θ बराबर होता था sec θ बराबर हो गया 1/cos θ/1। अब हम इसका क्या करेंगे कि इसी प्रकार हम देखेंगे cos 30 का मान कितना हुआ, यानी बिलोंग्स टू देखेंगे वही, तो यानी जी कितनी उंगली है। अब आप देखिए कि हमारी कितनी उंगली
ऊपर की तरफ जा रही हैं। यानी हमने देखा कि cos 30 के मान में हमारी कितनी वैल्यू ऊपर आई। अब हम इनका मान निकालने के लिए अब हम 0 से एक ही उंगली आई थी यानी 0 वाली 1/2 लिख दिया और रूट में था 1 पर कोई फैक्टेड नहीं पड़ा तो यानी 1/2 हो गया इसका मान। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसके लिए आप इस पेन से इसको नोट भी कर सकते हो इन सभी मान्स के लिए। 1 लाख तो बनता है, मैंने सभी आपको मान निकाल के दिखा रहा हूँ बाकायदा। प्लीज 1 लाख तो करो। और sec 30 का होगा 2/√3। 3 उंगली थी, सीधे सीधा दिखा था। 30 से ऊपर कितनी होती है? 45, 60, 90 यानी √3 हो गया 1/2। अब इसको पलट के रख दिया था हमने 2√3 हो गया। अब इसके बाद कहेंगे हम कुछ नहीं, बस हम फिर दोबारा से उसी लॉ को हाथ को पलट के लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपने हाथ को पलट के लिखा तो उल्टी हो सकते हैं ये मान। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने लिखा है उसी तरीके से लिखने की कोशिश करें। sec 45 का मान निकालेंगे, इसके लिए करेंगे कुछ नहीं। sec 45 को अब हम डायरेक्ट भी सीख चुके हैं कैसे मान निकालें। sec 45 से ऊपर मान देखेंगे संख्या के कौन सी संख्या sec 45 से ऊपर है। अब देखिए आप 2 संख्या आ रही हैं तो √2/2 हो जाएगा यानी 2/√2। अब √2 से √2 कटा यानी √2/1 बचा यानी √2 हो गया। sec 45 का मान √2 हो गया। इसके बाद बस सब्सक्राइब कर दो, तो इसके बाद सब्सक्राइब कर दो तभी मैं दूसरे मान निकाल के दिखाऊंगा। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, इसके बाद सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर दो। sec 90 का मान निकालेंगे, इसके लिए करेंगे कुछ नहीं। अब हम जीरो कोई भी संख्या है नहीं है तो यानी 0 लिख देंगे। 0/1 लिख देंगे यानी 0/1 यानी आप समझिए गए हो इसका मान क्या हुआ 0 आपसे एक्चुअली। इसके बाद हम 0 क्योंकि sec 90 का मान 0 होता है। इसी प्रकार हम और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल भी देरी न करते हुए। 2 या 3 सेकंड में मैं मात्र आपको हर बार बता रहा हूँ 2 या 3 सेकंड में आप ये ट्रिक सीख गई तो 2 या आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपसे कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान पूछेगा तो ऑटोमेटिक निकाल पाओगे। अब sec थीटा के लिए हमने फॉर्मूला तैयार किया है sin θ/1। अब sec थीटा 60 का मान निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे। sin θ में हम क्या करते थे, हम नीचे वाली देखते थे 0 मतलब किसी भी नंबर किसी भी डिग्री से नीचे वाली संख्या को देखते हैं। अब हमारा 16 के नीचे कितनी उंगली आ रही है 3 तो 3 लिख दिया और √3/2 कर दिया। अब इसको पलट के लिखेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। आपको ऑब्जेक्ट भी बताया मैंने करके दिखा रहा हूँ। √3/2/1 तो चेंज किया तो 2/√3 हो गया। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार मैं और भी संख्या का मान निकाले हुआ यानी 2/√3 लिखने के बाद अब हम फिर क्या करेंगे cosec 45 का मान निकालेंगे। इसके लिए हम फिर देखेंगे 45 से नीचे कौन सी संख्या है। 45 से नीचे संख्या 2 है 2/2 लिख देंगे यानी इसको काट देंगे हम बना यहाँ बचेगा 1/√2 यानी √2 खाली बचा। cosec 45 का मान √2 हो जाएगा। इसी प्रकार आप भी किसी भी संख्या का मान ज्ञात कर सकते हो।
मात्र चंद सेकंडों में। वीडियो इंटरेस्टिंग रही। वीडियो में हमने जाना कि कौन सी आपको कोसेक 45 का मान मैंने आपके सामने लिखा था, आप कोसेक 45 का मान दोबारा ले गए, यानी √2 हो गया। इसी प्रकार मैंने आज हम जाने टेक्नोलॉजी फंक्शन के इफेक्टों के बारे में। तो वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद हम जानेंगे। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी देरी ना करते